हेलो एवरीवन, नोटिफाई जॉब चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। टोटल 3003 वैकेंसीज निकली गई है। 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट सबके लिए पोस्ट है। लास्ट डेट्स 4th में तक है, तो बिल्कुल भी देर मत करिएगा। टाइम बहुत कम दिया गया है। जैसा कि अभी सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स नोट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। एप्लीकेशन कल 13 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 4th में। और फीस, जो एप्लीकेशन फ़ीस लगता है, लास्ट डेट है पेमेंट करने का 5 मई। डेट ऑफ विंडो करेक्शन और फॉर्म करेक्शन विंडो 11 मई से 13 मई के बीच में आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। एग्ज़ाम मंथ जून, टेंटेटिव मंथ जून 2026 दिया गया है। सो बिल्कुल भी देर मत करिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा फॉर्म जल्द से जल्द। अभी वैकेंसीज़ के ओवरव्यू देखते हैं हम लोग। टोटल 3003 वैकेंसीज पोस्ट हैं दोस्तों। यूआर कैटेगरी में 1534, ओबीसी में 667, एससी में 346, एसटी में 185 और ईडब्ल्यूएस में 27। टोटल 3। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एज लिमिट 1 जनवरी 2026 के हिसाब से कैलकुलेट होगी। ज़्यादातर पोस्ट के लिए 18 से 30 साल तक है, लेकिन हर पोस्ट के लिए अलग हो सकता है। क्वालिफिकेशन भी पोस्ट वाइज है, 10th पास, 12th पास या ग्रेजुएशन। और एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और पर्सन विथ डिसेबिलिटी को ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। पूरे डिटेल्स नोटिफिकेशन के एनेक्सर में चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। अनलाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में ऑलरेडी ये पैटर्न आ चुका है। इस बार एसएससी फेज 14 में भी देखने को मिलेंगे। एसएससी में पहला बार फेज 14 में सेक्शनल टाइमिंग, यानी हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग का, हर सेक्शन में अलग अलग टाइमिंग यानी 15-15 मिनट का टाइमिंग लगा दिया गया है। यानी 4 सेक्शन है। ये 4 सेक्शन में आपको 15-15 मिनट्स के 60 मिनट्स टोटल टाइम दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और आपको बता दें, सिलेक्शन फेज 14 जो एग्ज़ाम है वो 3 लेवल यानी 10th, 12th और ग्रेजुएशन के पोस्ट के, ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट के हैं। तो 3 अलग अलग एग्ज़ाम होंगे। 3 अलग अलग, 10th के अलग, हायर सेकेंडरी के अलग, ग्रेजुएशन के अलग। यानी आप अगर ग्रेजुएट हो, अप्लाई करना चाहते हैं एमटीएस की या फिर स्टेनोग्राफर की, जो 12th पास की लेवल का पोस्ट है, आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा। यानी सेपरेट फॉर्म फिल करना होगा ऑनलाइन और अलग अलग फ़ीस भरना होगा। अगर आप फीस में एग्जाम्शन ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शनल टाइमिंग यानी टफ कंपटीशन, यानी और ज़्यादा टफ कंपटीशन होगा। क्योंकि पहले क्या होता था, आप कोई भी सेक्शन को मतलब वीक हो तो छोड़ देते थे। इस बार हर सेक्शन में इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग का इशू भी आ गया है, तो मेरिट ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात करते हैं। कोई भी सिटी, एनीवेयर इन इंडिया, कोई भी सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अंडमान निकोबार कैंडिडेट्स श्रीविजयपुरम सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें 3 ऑप्शन दिया जाएगा आपको। तीनों ऑप्शन में से आप जो भी हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। और अंडमान कैंडिडेट्स जो बाहर पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। जहाँ भी बहुत जन यहाँ पर 12th के बाद कॉलेज पढ़ते हैं मेलैंड में, तो जो भी सिटी में है वो नियरेस्ट सिटी आप सेंटर दे सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ ही होगा। और ह्यूमन कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम्शन है। ह्यूमन कैंडिडेट्स, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन को बिल्कुल फ्री है। अप्लाई करना बहुत सिंपल है। आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट ssc.jv.in को विज़िट करिएगा। अगर इनकेस आप पहला बार इस साइट को विज़िट कर रहे हैं, तो OTR यानी ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करिएगा।
अगर इनके सब कर चुके हैं तो डायरेक्ट लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था सेपरेट फॉर्म फिल करना होगा ईच पोस्ट के लिए, सेपरेट फॉर्म फिल करना होगा हर पोस्ट के लिए, अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसमें जब फॉर्म फिल कर देंगे आपको लाइव फोटोग्राफ और सिग्नेचर कैप्चर करना होगा। उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से माई एसएससी ऐप, जिसमें आपको लाइव लॉगिन कर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन कर लाइव फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो दोस्तों लास्ट डेट 4 में है, आज ही फॉर्म भरना शुरू कर दो, मौका हाथ से मत जाने दो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि हर नई गवर्नमेंट जॉब अलर्ट तुरंत मिल जाए, और शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।